राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका कथा कहानी नॉलेज चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए सुनते हैं कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास, मल मास, लौन मास भी कहते हैं, इनके कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसके व्रत की विधि और महात्म्य विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। यह मनुष्यों को भक्ति, मुक्ति, भोग और आनंद प्राप्त कराने वाली है, मोक्ष देने वाली और पापों का नाश करने वाली है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही इस एकादशी का व्रत भी उसी विधि के अनुसार करना चाहिए। इसके बारे में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो काम्पिल्य नगर से ऋषियों से सुनी थी। प्राचीन काल में काम्पिल्य नामक एक रमणीय नगर में सुमेधा नामक एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पवित्रा नाम की स्त्री थी जो बहुत ही पतिव्रता और धर्मपरायण थी। वह ब्राह्मण अपने किसी पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से बहुत ही दरिद्र था। इसी कारण ब्राह्मण दंपति का ये दुर्भाग्य था कि वो भोजन, वस्त्र आदि का अभाव अनुभव करते थे और घर घर भिक्षा मांगने जाते। कभी मांगने पर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती। इसी वजह से उन्हें भली प्रकार से भोजन, वस्त्र और रहने का उचित स्थान भी नहीं मिला था। कभी कभी वो भूखे प्यासे भी रह जाते, लेकिन वो स्वयं भूखे रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करते। ब्राह्मण की स्त्री रूप यौवन से संपन्न थी और अपने पति की सेवा किया करती थी, परंतु ब्राह्मण की स्त्री अपने लिए कभी किसी वस्तु की कामना नहीं करती। कई कई दिनों तक उपवास भी करना पड़ता था। जब कभी अतिथि सत्कार करना हो तो वो स्वयं भूखी रह जाती, लेकिन घर में भूखी रहने पर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती, लेकिन अपने मुंह पर कभी मलिनता तक नहीं आने देती। इसी प्रकार अभाव, भूख और गरीबी की वजह से उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। अपनी स्त्री का दुर्बल शरीर और घर में अन्न का अभाव देखकर एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ संपन्न पुरुष से धन मांगता हूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं देता। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? धन के अभाव में घर के कोई कार्य सिद्ध नहीं होते। इसलिए अब धन के लिए मुझे परदेश जाने की आज्ञा दो, जिससे मैं कुछ धन कमा सकूं। मुझे कुछ प्रयत्न तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रयत्न के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। पति के दुखपूर्वक वचन सुनकर उस सुंदर नेत्रों वाली ब्राह्मणी ने नेत्रों में आंसू भरकर दोनों हाथ जोड़कर अपने पति से कुछ कहने की आज्ञा मांगी और बोली, हे स्वामी, संसार में जो कुछ मिलता है वह पूर्व जन्म के दिया हुआ होता है। बिना दिए सुमेरु पर्वत पर भी चले जाएं तो भी कुछ नहीं मिलता। अपने पूर्व जन्म में मनुष्य अन्न, धन या भूमि जो कुछ भी दान देता है वही इस जन्म में पृथ्वी पर मिलता है। ब्रह्मा ने जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा है वह किसी जगह भी मिल जाएगा। इसलिए यहीं पर रहकर जो कुछ मिले उसी में सुख मानिए। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मेरा जीना मुश्किल है। पति के बिना स्त्री की संसार में माता पिता, भ्राता, ससुर और संबंधी आदि कोई सत्कार नहीं करता।
सभी निंदा करते हैं, इसलिए आप यहीं रहकर जीवन निर्वाह करिए। आपके भाग्य से इसी देश में सुख मिलेगा। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया और उसी कांपिल्य नगर में रहने लगा। कुछ दिनों बाद एक समय मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य मुनि कांपिल्य नगरी में भाग्यवश वहां आ गए। उनको आते देख सुमेधा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी स्त्री सहित मुनि को बारंबार नमस्कार किया और सुंदर आसन देकर मुनि की पूजा की और कहा कि आज हम धन्य हुए हैं जो आपने मेरे घर पधार कर दर्शन दिए। मेरा जीवन आज सफल हो गया और मेरे बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए। जो कुछ उनके पास था श्रद्धा के साथ मुनियों को भोजन कराया। उस पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा कि महाराज, दरिद्रता का नाश कैसे होता है? बिना दान किए हुए भी धन, विद्या और अन्य पदार्थ कैसे मिलते हैं? महामुने, कृपा करके ऐसा कोई उपाय, व्रत या तप बताएं जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो सके। मैंने बहुत प्रयत्न करके अपने पति को परदेश धन कमाने जाने से रोका है। हमारे भाग्य से आप भी आज यहाँ पधारे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कृपा से हमारी दरिद्रता अवश्य दूर हो सकती है। हे मुनिदेव, वो कौन सा उपाय है जिसे करने से हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी? ऐसे वचन सुनकर कौंडिल्य ऋषि कहने लगे, हे पद्मिनी, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप, दुख, दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। इस विष्णु भक्ति देने वाली एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करो, जिसे करने से व्रती धन धान्य से संपन्न हो जाता है। विधि पूर्वक व्रत और रात्रि को भजन कीर्तन के साथ जागरण अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को सबसे पहले कुबेर जी ने किया था। भगवान शिव जी के कहने पर व्रत के कारण वे धनाधिपति बन गए। फिर राजा हरिश्चंद्र ने व्रत किया तो उनको अपना खोया हुआ राज्य, ऐश्वर्य और स्त्री पुत्र पुनः प्राप्त हो गए। इसलिए तुम भी इस व्रत को विधि पूर्वक करो। श्री कृष्ण बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, यह कहकर कौंडिल्य ऋषि ने व्रत की सारी विधि उनको समझा दी। ऋषि ने कहा, हे पद्मिनी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम होता है। फिर उन्होंने पंचरात्रि के शुभ कारक व्रत का महात्म्य और अनुष्ठान का भी वर्णन किया, जिसके अनुष्ठान मात्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद यथाशक्ति पंचरात्रि व्रत करने का नियम करे। जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करके 5 दिन तक निर्जल व्रत करके निराहार रहता है, वह अपने माता पिता, स्त्री सहित विष्णु लोक को जाता है। जो 5 दिनों तक स्नान आदि करके विधि पूर्वक वेद शास्त्र का पाठ करता है, वह त्यागी तपस्वी ब्राह्मणों को भोजन कराता है। समझो, उसने सभी को भोजन करा दिया। जो मनुष्य इस व्रत में 5 दिन तक संध्या को एक बार भोजन करते हैं और विद्वान ब्राह्मण को तिल और घी से भरा पात्र दान करते हैं, वे स्वर्ग में भी आनंद करते हैं। कौंडिल्य ऋषि कहने लगे, हे पद्मिनी, तुम भी अपने पति सहित इस व्रत को करो। इस व्रत के करने से संसार में संपन्नता और अनंत है स्वर्ग पाओगी। उस ब्राह्मण दंपत्ति ने कौंडिल्य ऋषि की बताई हुई विधि के अनुसार 5 दिन तक परमा एकादशी का व्रत किया। 5 रात्रि पूरी होने पर भजन, कीर्तन और रात को जागरण भी किया। इस प्रकार व्रत पूर्ण होते ही उस स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने
ब्रह्मा जी की प्रेरणा से सब सुंदर वस्तुओं सहित उनको नवीन ग्रह रहने के लिए दिया। उसमें ब्राह्मण ब्राह्मणी का निवास कराया। उसके बाद उस राजकुमार ने सुमेधा की तपस्या से प्रसन्न होकर एक गांव उनकी आजीविका के निमित्त दान कर दिया। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का आदर पूर्वक व्रत करने से पत्नी सहित ब्राह्मण समस्त पापों से मुक्त होकर इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत समय में स्वर्गलोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मानव देह प्राप्त करके भी जो भगवान विष्णु को प्रिय अधिक मास लौन मास की एकादशियों का व्रत नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ है। वैसे मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है, जो परमात्मा की कृपा से ही मिलती है। पुरुषोत्तम मास की एकादशियों के महात्म को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित एकादशी का व्रत भक्ति पूर्वक किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई विधि पूर्वक और अनुष्ठान से पंचरात्रि व्रत और परमा एकादशी का व्रत करेगा, वह तीनों लोकों में वंदनीय होकर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। तो ये थी परमा एकादशी की व्रत कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें।